मैं गुजरात से नीता अमीन। और हम लोग परिक्रमा में गए थे। तो मेरी दीदी थी जो थोड़ी पाँव में इसको तकलीफ थी, तो नहीं चल पाती थी अच्छे से। लेकिन हमने बोला कि तुम द्वारका में बैठो, हम परिक्रमा करके आते। 11-12 बजे तक तो परिक्रमा खत्म हो जाती, सुबह में 5 बजे स्टार्ट हो जाती थी। तो वो बोले कि नहीं, मुझे आना है परिक्रमा में। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, पापा ने अगर उनको भेजा है तो परिक्रमा करवा लेते हैं। तो हम लेके चले उसको। 2 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे और वो थकने लगी परिक्रमा में। उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें। तो हमारे साथ जो 2-3-4 लेडी थी, उन सब, वो एक्टिवा वाला, वो जो बाइक वाला, सबको रुक रुक के बोल रही थी कि भी आंटी थक गए, उसको लेके चलो। लेकिन सबको ये लगता है कि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी से कहाँ बिठाएंगे, थोड़ा चलने के बाद बिठाएंगे। तो फिर हमें सोचा, मैंने उन लोगों को ऐसा बोला कि आप ऐसा करो कि आप आगे आगे चलो, हम दीदी को हाथ पकड़ के लेके आते हैं। तो हम जो बाबा का था, वो जो ओरिजिनल पालकी था, रथ था, उसको माथा टेक के हम लोग ने दीदी का हाथ पकड़ के चलने लगे। और जो हमारे साथ थी वो लेडी, वो आगे चलने लगी। काफी आगे वो लोग निकल गए थे हमसे, क्योंकि दीदी काफी धीरे से चल रही थी। इतने में क्या हुआ कि एक लेडी आई जो 30-35 साल की होगी शायद। तो उसने मेरे हाथ से मेरी दीदी का हाथ छोड़ा के उस दीदी का हाथ पकड़ लिया। और बोल रही थी कि आप चिंता मत करो, बाबा आपके पाँव में इतनी ताकत देंगे कि आप अच्छे से कर पाओगे परिक्रमा। तो दीदी तो एकदम शौक हो गई कि कौन है, हम नहीं जानते उनको। और मैं भी ऐसे, और मेरे को बोलने लगी कि आंटी आप ऐसा करो, आप आगे चलो, आप चिंता छोड़ दो। मैंने उसका हाथ पकड़ के रखा है आंटी का। तो मैं भी थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि दीदी काफी धीरे से चल रही थी और हाथ पकड़ के मैं आगे, थोड़े आगे हाथ पकड़ के जैसे हाथ खींचती थी उसका। तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अभी उसने हाथ पकड़ लिया है तो मैं थोड़ा रिलैक्स होके चलती हूँ। तो मैं रिलैक्स होके चलने लगी। इतने में दीदी उसको बोली कि नहीं, मेरे से नहीं चला जाता अभी, मैं थक गई हूँ। तो उसने किसी एक्टिवा वाले को रोक के बोला कि ये आंटी बहुत थक गई है, आप इसको बिठा लो, आप कहाँ तक जा रहे हो। तो भैया बोला कि मैं परिक्रमा में ही हूँ। तो उसको वो बिठा दिया दीदी को उसके पीछे। उसके बाद मेरे को बोलती है कि दीदी तो चली गई उसके साथ एक्टिवा पे, और फिर मैं उनके साथ चलने लगी, वो लेडी के साथ। तो वो लेडी मेरे को ऐसे बोल रही थी कि आप ऐसा करो कि आपकी सहेली जो आगे चले गई, उसके उसके पास चले जाओ, क्योंकि आप मेरे साथ मत चलो, आप आपकी सहेली के पास चले जाओ। तो मैं तो एकदम खुश। उस टाइम मुझे ये भी नहीं रहा कि ये कौन है और कहाँ जा रही है लेडीज। मैंने तो खुश होके उसका हाथ छोड़ के, उसको उसका साथ छोड़ के, मैं तो जो मेरे साथ जो लेडी थी उनके पास भागी भागी चली गई। उसके बाद घर आने, रूम पे आने के बाद मैंने और मेरी दीदी ने जब सोचा कि ये लेडी कौन थी, कैसे आई, एकदम ना जान पहचान, हाथ पकड़ लेना एकदम सा। और उसका हाथ भी इतना मुलायम था। दीदी बोले वो कोई नहीं थी, वो बाबा ही थे। क्योंकि कितने सारे लेडीज थी, किसी ने नहीं ऐसे प्यार से मेरा हाथ पकड़ा। और ये लेडी एकदम, और दिखने में इतनी सुंदर दिख रही थी वो लेडी, तो पता नहीं वो बाबा ही थे। हमको तो ऐसा ही लगा कि बाबा ही थे। बाबा ने आके उसको हेल्प कर दिया। उसके बाद तो मतलब है नीता, हाँ देखो, दीदी का उतना कैपेसिटी नहीं था परिक्रमा में जाने के लिए, ठीक है ना। हाँ हाँ लेकिन देखो, बाबा ने ऐसा शक्ति उसको दिया है, उसका पहले उसका माइंड को सेट कर दिया, हाँ मैं परिक्रमा में जाऊंगी। हाँ हाँ ये था ये। दूसरा, बाबा को पता है, ये कोशिश किया जितना हो हाँ सके वो पैदल चल के गया, लेकिन एक हाँ टाइम उसको क्या हुआ, और नहीं आगे जाने का और शक्ति नहीं है। लेकिन बाबा को सब कुछ पता है। बाबा उसी टाइम एक लेडीज बन के आया और उसका हाथ पकड़ के, और तुम्हारा भी खुशी दिया, उसका भी खुशी दिया। तुम्हारा सहेली का साथ, पालकी का साथ, या आगे थोड़ा आगे पीछे जा रहे हो, हाँ उसी जगह में फिर से तुमको भेज दिया लास्ट हाँ में, ठीक है। हाँ और दीदी को इजी से जाने के लिए वो सुविधा कर लिया बाबा ने, कर दिया, ठीक है ना। एक्टिवा में
ऐसा एक लोगों को भेज दिया जो एक्टिवा लेके, जैसे शाही चरित्र में है ना बाबा, टांगा हाँ भेज दिया था। हाँ, टांगा भेज दिया था, हाँ। हाँ, तो देखो एक्टिवा भेज दिया और वो आया, दीदी को ले लिया और परिक्रमा में चला गया। तो शाही अपना डिवोटी को कभी भी किसी बाबा का कोई काम में हमेशा देखोगे रुकावट आने से भी बाबा क्लियर हाँ, कर देते हैं रास्ता। कर देते हैं। और हमारे पहले वो खंडोबा मंदिर जाके बैठ गए, क्योंकि खंडोबा से निकली थी ना वो परिक्रमा, और खंडोबा मंदिर में ही खत्म होने वाली थी। तो हमारे पहले 1 घंटे पहले वो खंडोबा मंदिर पहुंच गई थी। हाँ दीदी। हाँ दीदी। और फिर वहां से उसने कॉल किया, कहाँ तक हो? मैं बोली पता नहीं, रास्ते में। और कौन सी जगह है वो तो नहीं पता है, लेकिन हमारे आगे बाबा का रथ चल रहा है। कितने करते करते सब इतना एंजॉय करके जा रहे थे, बहुत मजा आ गया था, थकान जैसा लगा ही नहीं था हम लोगों को। हम्म। बहुत अच्छे से परिक्रमा हो गई। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे परिक्रमा में भी हम जा पाएंगे। और तुम लोगों का भी तो अचानक प्रोग्राम ठीक हुआ है ना। हाँ हाँ, अचानक हो गया था। वो हम्म। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम जाओ, बाबा बुला। मैं तो थोड़ा क्योंकि मैं घूम के आई थी तो थक गई थी ना, तो मैं बोली जाओ नहीं या नहीं जाओ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी धो के रखा था, मौके का लाभ ले लो। तो फिर मैं क्या किया, जो भी घर में प्रेस किया कपड़ा था वो लेके चली गई। मैं बोली चलो जो भी है चलेगा। तो करके फिर हम लोग एकदम से टिकट करवा के फिर निकल पड़े शाम को।